Hello everyone. So our second class we will start with the exercise 1.3 of the class 7th. Okay. Class 7th exercise 1.3. Right? In the exercise 1.3 we will read about the division property. Division property means यहाँ हम पढ़ेंगे डिवाइड की प्रॉपर्टीज़ कि डिवाइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आपकी, कि डिवाइड जब हम करते हैं तो ये कौन कौन सी चीज़ को फॉलो करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते हैं हम? क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है आपकी कि जब हम किसी दो इंटीजर पर वो ऑपरेशन लगाए तो हमें क्या मिलना चाहिए? थर्ड भी इंटीजर ही मिलना चाहिए। अब बताओ, डिवाइड है, मैं कोई दो इंटीजर ले लेती हूँ ए और बी, अब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो ज़रूरी है क्या कि मुझे हर बार इंटीजर ही मिलेगा? क्यों? ध्यान से देखिए, मैंने कहा इंटीजर कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं देता, कुछ भी हो भले ही, इंटीजर कभी भी डेसिमल में आंसर नहीं देता। डेसिमल में आंसर कभी नहीं देता इंटीजर। तो देखो डिवाइड करने पर मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लूँ आपका कोई 1 and 2 का, मैंने 1/2 ही लिख दिया। ये दोनों क्या है? 1 मेरा इंटीजर है p और q मेरा जो क्या है 2 वो भी इंटीजर है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ तो ये बनता है 0.5, तो ये मेरा डेसिमल बन जाता है, जो कि आंसर क्या है? इंटीजर नहीं है। तो यही मेरी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। हमें सिर्फ उस प्रॉपर्टी को फेल करने के रीजंस देखने हैं। मैंने ये नहीं बताया कि प्रॉपर्टी कब पास हो रही है। हाँ, प्रॉपर्टी पास होती है तब जब आपकी लाइक 4/2 लिखा होता है। यहाँ मुझे पता है कि क्या होता, p अगर ग्रेटर देन होगा और अगर p आपका कंप्लीट डिवाइड हो रहा होगा ना अगर, तब तो क्या है आपका ये जो रेस्ट क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि हर बार ऊपर सिर्फ बड़ी बड़ी संख्या आए और नीचे छोटी छोटी आए? ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो क्या होगा, यहाँ तो आप कह सकते हो 2/1, ये क्या है मेरा? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। पर ये वाला केस क्या कर रहा है? इस प्रॉपर्टी को यहीं पर आपकी फेल कर रहा है। तो कहने का मतलब आपको जो डिवाइड होता है वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ये एक ऐसी पहली प्रॉपर्टी है जहाँ पर सारे ऑपरेशन में से डिवीजन में जो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। तो आप एग्जाम्पल लिखकर शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल टेक 1/2, 1/2 गिव 0.5, तो आप लिख सकते हैं 0.5 इज नॉट एन इंटीजर। ओके, बिकॉज इट इज क्या है? डेसिमल नंबर, बिकॉज इट इज डेसिमल नंबर। सो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है? ये फॉलो नहीं करता। तो क्या बोल देंगे आप कि डिवीजन प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं कम्यूटेटिव में आपसे कहूँ, कम्यूटेटिव के अंदर क्या होगा और एसोसिएटिव के अंदर क्या होगा, मुझे यहाँ पर लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। कम्यूटेटिव कहता है, इतनी प्रॉपर्टी पढ़ ली है हमने, उसके बाद में आपको आइडिया हो गया होगा। कम्यूटेटिव कहता है कि a/b अगर मैं करूँ, सेम उसका अपोजिट ऑपरेशन b/a, क्या कभी पॉसिबल है? इक्वल हो सकता है कि a/b करूँ, इसका उल्टा कर दूँ, a को b की जगह लिख दूँ, b को a की जगह लिख दूँ, तो क्या कभी इक्वल आ सकते हैं? नहीं आ सकते। एग्जाम्पल ही 3/2 जो आंसर होगा ना वो कभी भी इक्वल नहीं होगा 2/3 के। करके देख लीजिए आप डिवाइड। तो ये जो आपका है वो कम्यूटेटिव भी फॉलो नहीं करता। कौन? आपका डिवीजन। और ना ही एसोसिएटिव को करेगा। एसोसिएटिव मतलब क्या हो जाएगा? a/b, फिर ये लगाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं, एसोसिएटिव तो होती ही नहीं है इसके अंदर। होगी क्या भाई? कौन सा ऑपरेशन लगाओगे? नहीं लगा सकते आप, तो कुछ भी नहीं लगा सकते इसके अंदर। 3 वैल्यू का एसोसिएटिव में 3 चाहिए होते हैं, ABC को 3 को कैसे डिवाइड करोगे? नॉट पॉसिबल। तो एसोसिएटिव तो इसमें होती ही नहीं है। डिवाइड आइडेंटिटी क्या होगी इसकी डिवाइड आइडेंटिटी होगी 1, क्योंकि 1 ही ऐसा नंबर है जिसको मैं कैसे भी डिवाइड करूं हमेशा संख्या में कोई चेंज नहीं होगा।
तो मतलब डिवाइड आइडेंटिटी होती है इसकी 1 की 1 से अगर मैं डिवाइड करूं तो हमेशा संख्या एज इट इज रहेगी। तो बोल सकते हैं आप डिवाइड आइडेंटिटी होती है इसकी ए होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी क्या, क्लोजर को नहीं करा, एसोसिएटिव होती ही नहीं है इसके अंदर, और आपकी आइडेंटिटी मैंने पढ़ा दी है। उसके बाद में जो ये है आपका ए, कहने का मतलब जो ऊपर वाला ए है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि पहली संख्या को, ऊपर वाली संख्या को अगर आप जीरो पुट कर देंगे तो किसी से भी डिवाइड करो हमेशा ही क्या बनेगा, वो जीरो बनेगा। तो कभी भी आपको ऊपर वाली संख्या को जीरो नहीं रखना। तो इस पर बेस्ड अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बस इसकी प्रॉपर्टी बहुत कम है क्योंकि ये मोस्टली किसी को फॉलो ही नहीं करता। ये क्या करता है, ये सिर्फ एक आइडेंटिटी देता है कि हाँ मैं एक ऐसा नंबर हूँ डिवाइड, जो कि 1 से आप डिवाइड करोगे मुझे तो मैं आराम से डिवाइड हो जाऊंगा और सेम वही नंबर दूंगा जिससे आपने मुझे डिवाइड किया है। तो इसकी डिवीजन आइडेंटिटी होती है ओनली 1। तो मैं इस पर बेस्ट 1.3 एक्सरसाइज कराने वाली हूँ। फाइंड द क्वोशेंट। आपको बोला है कि आपको क्या करना है, इसके क्वोशेंट आपको फाइंड आउट करने। अब वो कैसे करने हैं आपको क्वोशेंट फाइंड आउट, आपको आराम से पता है कि कैसे कटेंगे। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है और आपसे कहा है फाइंड द क्वोशेंट। फर्स्ट का फर्स्ट बोला है इसने 45 डिवाइड विथ -9, कुछ लगभग इस तरीके से दिया है। अब बताओ अगर मैं इसका क्वोशेंट निकालूं तो क्या बनेगा, 45 अपॉन -9 कितनी बार डिवाइड होगा, 9 5 जा 45 और साइन किसका आएगा -5। तो इसका क्वोशेंट क्या आ गया, इसका -5। क्या आ गया इसका क्वोशेंट, आपका इसका क्वोशेंट हो जाता है -5। इस तरीके से आपने क्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई। पहला तो हो गया, इजी था पहला तो। अब सेकंड का फर्स्ट, आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। किसको सिंप्लीफाई करना है देखते हैं अभी। सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है आपको। क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से -49, थोड़ा बड़ा वाला ले लेती हूँ मैं दूसरा, -11 मैं सेकंड वाला करा रही हूँ। -11 प्लस -5, ओके, प्लस 3 प्लस -1। और कहा आपको कि इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है वो भी हम देखेंगे। सॉरी ये प्लस नहीं है, ये डिवाइड है। यहाँ पर ये प्लस नहीं है, क्या है यहाँ, डिवाइड। और आपको कहा गया है कि आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब मैं पूछती हूँ आपसे, क्या लगाइए, सिर्फ यहाँ ऑपरेशंस लगाए और बोला गया आपको इसको परफॉर्म करना है। हमने बोर्ड मास पढ़ा हुआ है, आपका एक रूल चलता है, उस रूल का नेम है आपका बोर्ड मास। कौन सा रूल चलता है आपका, बोर्ड मास एक रूल चलता है। और बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो सबसे बड़ा कौन होता है, पहले हम क्या किसको सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास के लिए। बोर्ड मास का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट, ऑफ का मतलब का, डी का मतलब डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन एंड ऐसे सब्ट्रैक्शन। और अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास व्हाट इज इट इज सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व द ऑलवेज ब्रैकेट, कि आपको हमेशा सॉल्व करना होगा सबसे पहले किसको, ब्रैकेट, फिर बाद में आप ऑफ को करेंगे। चाहे भले ये लाखों ऑपरेशंस लगे हो, आई डोंट केयर, बट मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगी किसको, ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी। तो मेरे पास पहला ब्रैकेट, आप मैं यहाँ लिख लूँ इसको आंसर को, मेरे पास दिया हुआ है -11 प्लस -5 डिवाइड 3 प्लस -1। ओके, सॉल्व करने वाली हूँ मैं इसको। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स को सॉल्व करूँगी, ठीक है। ब्रैकेट को मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो ये लगभग कैसे बन जाएगा मेरा ब्रैकेट। ब्रैकेट को सॉल्व करने का, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर आपको लिखा हुआ है इन्होंने -11 एंड प्लस माइनस, इसको सॉल्व करना है मुझे। सॉल्व करो इसके अंदर -11, ये प्लस माइनस क्या बन जाएंगे, माइनस, और ये 5। अभी इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इस वाले ब्रैकेट को मैं पूरा सॉल्व करती हूँ तो क्या बनेगा, ये देगा आपको -11 -5, सेम साइन है, जुड़ जाएंगे। 11 + 5 16, और साइन बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग मीन्स माइनस,
तो मैंने कर दिया इस ब्रैकेट को सॉल्व। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर क्या आया मेरा, -16 आया। उसके बाद में इसको डिवाइड रहने दो। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो तो क्या दिया हुआ है, 3 - 1 कितना आएगा, वो 2 आएगा। अब मैं लिखती हूँ -16/2, क्या बनेगा ये, माइनस का 8, बिकॉज 2 8 जा 16। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर मैंने क्या किया, इसको आराम से फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से आपको बहुत सारे सिंप्लीफाई गिवन होंगे, आपको करना क्या है, उस पर पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, अगर कुछ और दे रखा है तो उसको बाद में उसको सॉल्व करना है, और आराम से इस तरीके से आपको प्लस माइनस करके आपका आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो आपका सिंप्लीफाई भी बहुत ईजिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ a is equals to 24. Question number 3 is that if a is equals to 24 and b is equals to 8 and c is equals to 4. कहने का मतलब आपको a b c तीनों की क्या गिवन है, आपको इनकी वैल्यूज गिवन है। करना क्या है आपको करना है वेरीफाई दैट। अब ये इक्वेशन वेरीफाई कराएगा, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए समझ जाइए कि क्या कहने वाला है अब आपसे, कि ये एक ही बात बोलेगा, इन सबकी वैल्यू देखिए कि आपको इनको क्या करना है, सबको वेरीफाई करना है। अब देखो क्या दिया हुआ है आपको, इफ आई विल राइट द क्वेश्चन, a is equals to 24, b is equals to 8 एंड c is equals to 4, और आपको बोला है सॉल्व। क्या सॉल्व करना है आपको, वो देख लीजिए। आपको सॉल्व करना है a डिवाइड b प्लस c। क्या सॉल्व करना है, a डिवाइड b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। अच्छा लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन। ये देखिए कि आपको बोला है कि हमने 3 वैल्यूज दे दी है, अब इसको प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। कौन कौन सा, 1 सेकेंड, मैंने डिवाइड लिख दिया इसके बीच में, नहीं यहाँ डिवाइड नहीं है, यहाँ इक्वल है, नॉट इक्वल टू। तो आपको प्रूफ करना है, सॉल्व भी नहीं करना, आपको प्रूफ करना है। तो क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, देखिए आपको 3 वैल्यूज गिवन है। किस किस की वैल्यू गिवन है आपको, ए बी सी तीनों की वैल्यू गिवन है, और आपको इक्वेशन दे दी है, और ये क्या करवा रहा है आपको, आपसे कह रहा है कि इसको रखकर इसमें प्रूफ करो कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया हमारा, LHS, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया हमारा, RHS। वही हमारा सॉल्यूशन। प्रूफ वाले में एक ही मेथड है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द LHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। व्हाट इज योर LHS, a डिवाइड b प्लस c। क्या कर दूं, पुट द वैल्यूज ऑफ द ABC। आप लिख दीजिए यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ a, b, एंड c। पुट करूं वैल्यू तो क्या बनेगा, a क्या है मेरा यहाँ 24 डिवाइड एज इट इज, v क्या है मेरा 8 प्लस c क्या है मेरा यहाँ 4। क्या बना ये मेरा 24। मैंने कहा सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मुझे ब्रैकेट दिख गया है यहाँ पर, तो मुझे इसको सॉल्व करना है। 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है। अब ये बन गया है मेरा 24 डिवाइड बाई 12, जो कि मुझे देगा क्या आंसर में 2। अगर मैं काटती हूँ 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो क्या बनता है 24 बनता है। तो ये तो हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। अब मैं क्या लूँ, इसका RHS वाला पार्ट लूँ। क्या लूँ मैं इसका RHS वाला पार्ट। RHS वाला पार्ट मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ। अब मेरा RHS वाला पार्ट क्या होगा, ध्यान से देखिए। आपको गिवन है a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। क्या प्रूफ करना है आपको RHS के अंदर, आपको RHS के अंदर ये प्रूफ करना है। करूँ मैं प्रूफ, वही सबसे पहले पुट कर दो सारी वैल्यूज। पुट करने पर a मेरा क्या है 24 डिवाइड b क्या है मेरा 8 प्लस a मेरा 24 और c क्या है मेरा यहाँ पर 4। अब देखती हूँ कि क्या मेरा डिवाइड करने पर ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको डिवाइड करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 8 3 जा 24, क्या बनेगा 8 3 जा 24 प्लस ये क्या बनेगा 4 6 जा 24, तो 6 + 3 क्या होता है मेरा 9। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, नो सॉरी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, योर RHS इज नॉट इक्वल टू योर LHS।
राइट हैंड साइड पार्ट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। सो आपका ये प्रूव्ड हो चुका है क्वेश्चन कि आपका ये इक्वल नहीं है, तो आप ये लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो कहने का मतलब इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होते हैं, कोई भी बहुत सारी आपको वैल्यूज दे देगा और आपको कह देगा, क्या कह देगा आपको कि आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है या प्रूफ करना है, किसी भी ऐसे इक्वेशन को पुट करके दिखाना है, इसका प्रूफ करके दिखाना, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया है। तो ये रहा मेरा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है राइट 4 पेयर ऑफ द इंटीजर ए बी सच दैट ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू -4। यूँ कह रहा है कि आपको 4 पेयर्स लिखने हैं ए और बी के। क्या कह रहा है कि 4 पेयर्स लिखो ए एंड बी के। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था। ये आपको बोल रहा है कि राइट पेयर्स, आपको क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है राइट पेयर्स, वो पिछला वाला थर्ड था आपका, कि a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू -4। कहा गया है आपको a डिवाइड b इज इक्वल टू -4 और आपको a और b के क्या कितने 4 देने, 4 पेयर देने। अब बेटा मुझे ये बताइए, इस इक्वेशन के लिए मैं a और b के ऐसे 4 वैल्यूज 4 पेयर बनाऊंगी कि मुझे क्या मिलना चाहिए, -4 मिलना चाहिए। अब देखो -4 मुझे कब मिलेगा, पहला पेयर हो सकता है कैसा, -4,1। ए और बी को मैं क्या लिखूँ, -4,1। देखो प्रूफ करके देख लो, अगर मैं लिखती हूँ -4 डिवाइड बाय द 1, बी की जगह 1 लिखूँ तो क्या मिलेगा मुझे, -4। तो पहला पेयर तो क्या हो गया मेरा, -1 -4 एंड 1। दूसरा पेयर मेरा क्या होगा कि मुझे -4 मिल जाए ऊपर, तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर -8 ले लो और यहाँ पर ले लो ,2। इससे भी मुझे क्या मिल जाएगा, देखो ए की जगह लिख दूँ मैं -8 और बी की जगह में लिख दूँ 2। क्या बनेगा, ये 2 4 जा 8 माइनस का -4 हो गया। जरूरी नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको, आप तीसरा पेयर भी लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, जस्ट इसको तो लिख दे 4 और इस वाले को लिख दे -1, तो ये भी वही चीज़ है सेम। 4 अपॉन बी की जगह लिख दो -1, तो आएगा तो -4 ही। या फिर आप चौथा पेयर आप लिख सकते हैं 8, -2। ऐसे न जाने कितने आप पेयर बना सकते हैं, बहुत सारे, बहुत ईजी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, गिव 3 एग्जांपल्स टू प्रूव दैट p एंड q आर 2 इंटीजर्स, देन p डिवाइड q इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। कहा ये वही एग्जाम्पल हो गया, ये वही प्रूव हो गया जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी। जो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, पता है वही है जो आपकी फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी थी। क्योंकि क्या कह रहा है आपसे ये, इट इज सेइंग दैट कि a एंड b 2 इंटीजर्स है एंड आफ्टर डिवाइडिंग, ये जरूरी नहीं है कि उसका डिवाइड एक इंटीजर ही आए। कहने का मतलब आपको प्रूफ करके दिखाना है एग्जांपल्स के थ्रू कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं करता। साफ दिख रहा है, हमने प्रूफ कर लिया कि 1/2 आप कोई भी 2 इंटीजर ले लीजिए, उनको डिवाइड कीजिए, आपका डिवाइड कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। हर ऐसा नहीं है कि हर केस में नहीं आएगा, कुछ केसेस में आएगा और मोस्टली केसेस में नहीं आएगा। अगर आपका डिनोमिनेटर छोटा है ना और अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब ऊपर वाला तो बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तब तो हम कह भी सकते हैं। और अगर वो पूरा पूरा कट रहा है तब तो आपका डिवाइड क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से और ये पूरा पूरा नहीं कट रहा होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका वो इंटीजर आ जाए। वो क्या आएगा फिर, डेफिनेटली डेसिमल में हमें मिलेगा, और डेसिमल कभी भी इंटीजर्स नहीं होते। तो हो गया प्रूफ। अब बहुत सारे इतने सारे एग्जांपल दे सकते हैं और आप इसे अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। सो डू 1.3 एक्सरसाइज ऑफ द क्लास 8th इन होमवर्क नोटबुक एंड वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो फॉर द एक्सरसाइज 1.4। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।